देखो भाई, जो ये जयकारा लगाने वाले हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आज तक तो लगा लिया, कल से ये जयकारा लगाना नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। किसी किसी बात से मेरे को चिढ़ लगती है, तो इस नारे से भी हमको चिढ़ लगती है, ऐसा समझ लो। क्योंकि न तो हम भगवान हैं और न तुम हमको भगवान मानते हो, ठीक है ना। न तो तुम धोखे में रहो और न हम धोखे में रहें। इसलिए ये संत भगवान की जयकारा जो है ना, हम चातुर्मास करके चले जाएं, कोई दूसरे आएँ तो खूब बार बार लगाओ, लेकिन हमारे ऊपर दया खाओ। ओम नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महादिभ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे महेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदाशिवः मंगलम दिशतु मे सदाशिवः। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम धाम सरकार की। सत्य सनातन धर्म की। कुन्तीवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्वैरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्न मज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलाप्नुनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। समादरणीय वंदनीय सभी संत महापुरुष, समुपस्थित भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, माता कुंती भगवान के समक्ष प्रणाम करती हुई उनके स्वरूप की चर्चा करती हैं। यह आपका जो स्वरूप है अलक्ष्य है, और अलक्ष्य उस स्थिति में है जब आप सर्वत्र हो। सर्वत्र होते हुए भी आप सबको दिखाई नहीं देते हो। उसमें हेतु दिया माया जवनिकाच्छन्न, जो माया अस्तित्वहीन है उसके द्वारा आपका स्वरूप आच्छादित हो गया है। कल माया को लेकर के चर्चा हुई थी। ये भगवान की माया है जो भगवान के आश्रय रह कर के भगवान को आच्छादित करती है। भगवान को आच्छादित करने का अर्थ यह नहीं समझ लेना कि भगवान का विज्ञान, उनका ऐश्वर्य, उनकी सामर्थ्य, उनकी शक्ति, उनका स्वरूप माया से आच्छादित होता है। भगवान में न तो आवरण शक्ति है न विक्षेप शक्ति है। ये भगवान की शक्तियाँ हैं, चाहे वो आवरण शक्ति हो चाहे विक्षेप शक्ति हो, भगवान की शक्ति है। लेकिन वो शक्ति भगवान को आच्छादित नहीं करती है। भगवान के आश्रय रह करके अस्मदादियों को भगवान के स्वरूप को लखाने में, स्वरूप ज्ञान कराने में हमारी दृष्टि को आच्छादित करती है। जैसे बादल सूर्य को ढक नहीं सकते, लेकिन फिर भी कहते हैं कि आज बादलों से सूर्य ढक गया है। झाँपे भानु कहाँ को विचारी, जथा गगन घन पटल निहारी, झाँपे भान कहाँ को विचारी। सूर्य को क्या बादल आच्छादित कर सकते हैं? बादलों की जो उत्पत्ति है वो तो सूर्य के ही सत्ता से है, उनके ही रश्मियों से है। बादल कितने बड़े हैं जो सूर्य को आच्छादित करेंगे, किंतु हम जब देखते हैं तो हमें सूर्य का दर्शन नहीं होता। वो बादल
हमारे नेत्र की पुतली को ही आच्छादित करते हैं। घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्कम यथा निष्प्रभम मन्यते चाति मूढ़ा। हमारी पुतली को ढका गया घनच्छन्न दृष्टिम। बादलों ने हमारे नेत्र की जितनी देखने की सीमा है उसको आच्छादित किया है, लेकिन घनच्छन्न मर्कम, सूर्य ढक गया है बादल से। मन्यति चाति मूढ़ा, जो अति मूढ़ होते हैं वो ऐसा मानते हैं। यथार्थ में जैसे सूर्य कभी बादलों से आच्छादित नहीं होता, वैसे ही भगवत स्वरूप भी कभी माया आच्छादित नहीं कर सकती है। भगवान का स्वरूप अपार है, अनंत है। तीनों लोक 14 भुवन ये माया की रचना होते हुए भी कहाँ हैं? मेकांसेन स्थितो जगत। भगवान कृष्ण 10वें अध्याय में कहते हैं मेरे एक अंश में स्थित है। सोचिए, तीनों लोक 14 भुवन ये सब कुछ मेरे एक अंश में है, भगवान कहते हैं। भगवान कितने बड़े हैं। ये हमारे आपकी दृष्टि को माया आच्छादित करती है। हमें अपनी दृष्टि का परिमार्जन करना है। भगवान तो जहाँ के तहाँ हैं, भगवान प्रत्यक्ष हैं, लेकिन माया से हमारी दृष्टि आच्छादित हो गई। कौन सी दृष्टि? जिस दृष्टि के द्वारा भगवान का दर्शन होता है वो दृष्टि। हम किसी भी वस्तु का साक्षात्कार मात्र नेत्र से नहीं करते। वस्तु का विज्ञान हमारे अंदर यदि पहले से निहित नहीं है तो वस्तु प्रत्यक्ष होते हुए भी हम उसे देख नहीं सकते। ये घड़ी है, यदि इसको हम नहीं जानते हैं कि इसे घड़ी कहते हैं, इसका कार्य नहीं जानते हैं, इसका कार्य क्या है और इसकी हमारे जीवन में उपयोगिता क्या है, कार्य क्या है, उपयोगिता क्या है, जब तक इसका ज्ञान नहीं तो प्रत्यक्ष होते हुए भी हम इसका न उपयोग कर सकते हैं न इसे प्राप्त करने की इच्छा कर सकते हैं। जब जीवन में उसकी उपयोगिता का ज्ञान होता है तो उसे प्राप्त करने की अंतस्थ इच्छा होती है। पहले तो ये कहा जाता था कि आवश्यकता है तो आविष्कार होगा। अब वस्तु का निर्माण करके और फिर उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। तुम्हारे जीवन में बहुत उपयोगी है। देखा नहीं, पहली बार देखा, लेकिन उसकी उपयोगिता सुन करके एकदम ये इच्छा होती है, हाँ ये तो होना ही चाहिए। हाँ, और फिर ऐसा लगने लगता है कि इसके बिना तो हाँ हमारा घर सूना है, हमारे घर में तो ये बहुत आवश्यक है। ये इच्छा कैसे हो गई? ये इच्छा हो गई उसकी उपयोगिता को सुन करके। इससे क्या बोले, इसमें मेहनत कम पड़ेगी, हाथ पैर कम हिलाना पड़ेंगे, काम जल्दी हो जाएगा। अब वो इच्छा बन गई। वस्तु का ज्ञान पहले नहीं था, वस्तु की इच्छा भी नहीं थी, लेकिन उपयोगिता को सुन करके
कि इसकी बहुत उपयोगिता है, तो उसको प्राप्त करने की इच्छा। अच्छा, आपने उपयोगिता के संबंध में सुना हो और उस वस्तु का आपने टेलीविज़न या कहीं पर उसका फोटो न देखा हो और आपके सामने हो, तो क्या उसको लेने की इच्छा करोगे? हाँ, हो सामने, इच्छा नहीं। इसलिए वस्तु का होना उतना महत्व का नहीं है जितना कि वस्तु का विज्ञान होना ये महत्व का है। भगवान तो हैं, ये तो हमने कितनी बार पढ़ा कि भगवान कहाँ नहीं हैं। हाँ, जहाँ न हो तहाँ देहु कही तुम्हें दिखाऊं उठाऊं। वाल्मीकि जी से भगवान श्री राम ने पूछा कि मैं कहाँ जाकर के रहूं, तो वाल्मीकि जी ने पहले यही उत्तर दिया कि महाराज ऐसी कोई जगह बताओ जहाँ आप नहीं हो, आपसे भी रहित कोई देश है क्या? कौन सा ऐसा देश है जिस देश में आप नहीं हो? माने देश में जिसका अंत नहीं, काल में जिसका अंत नहीं, वस्तु से जिसका अंत नहीं, देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य, ये आपका स्वरूप है। तो वो तो है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है कि वो है, इसका ज्ञान नहीं है। किस रूप में है ये हम नहीं जानते। अच्छा, ज्ञान भी हो जाए तो उसकी उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है? हमारे उपयोग में क्या वो आने लायक है? हम भगवान को अपने जीवन का उपयोगी समझते हैं क्या? भगवान को चाहना एक अलग चीज है, लेकिन अपने जीवन के लिए भगवान उपयोगी हैं, ये तो बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं। भगवान हमारे लिए हैं या हमारे परिवार के लिए हैं, हमारे संसार के लिए हैं? हम एक बार ये समझने की चेष्टा करें। और इसीलिए जिनके घर में सब कुछ सुख सुविधा से संपन्नता से युक्त है, शरीर भी निरोग है, वो लोग क्या जल्दी भगवान की ओर जा रहे हैं? नहीं जाते। हाँ, सब कुछ तो है, अब भगवान की जरूरत क्या है? सर्व संपन्न व्यक्ति हो और फिर वो भगवान की ओर चले। हाँ, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। इसलिए भगवान की उपलब्धि होना एक अलग चीज है और उनका ज्ञान होना एक अलग चीज है। हमारे अंतस्थ के नेत्रों को आच्छादित किया है, बाहर के नेत्रों से तो भगवान जिसकी चर्चा माता कुंती ने की है वो बाहर के नेत्रों से नहीं दिखता है, वो अंतर के नेत्रों से दिखता है। और वो अंतर के नेत्र कोई ऐसा नहीं है जिसके पास नहीं है, लेकिन उनकी आवश्यकता हम नहीं समझते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, उघरई विमल विलोचन ही के। अंतर के नेत्र जब खुलते हैं, उघरई माने हैं तो लेकिन बंद हैं, लेकिन अंतर के नेत्र जब खुलते हैं तो क्या होता है? मिटहि दोष दुख भव रजनी के। संसार रूपी रात्रि के जितने भी दोष हैं, जितने भी दुख हैं, वो सब मिट जाते हैं अंतर के नेत्र खुलते ही।
अंतर के नेत्रों से वो भगवान जिनका वर्णन किया गया है, जो माया से आच्छादित है, सब कुछ मायामयत्व ही है। हमारे आपके प्रत्यक्ष जो कुछ है, मैं और मेरा, तू और तेरा, ये सब माया का ही स्वरूप है। देखिए, जैसे भगवान को कभी माया उनके स्वरूप को तिरोहित नहीं कर सकती, ऐसे ही जो हमारा स्वरूप है वो तिरोहित होता नहीं है, लेकिन तिरोहित जैसा होता है। इसलिए मैं के साथ माया का संबंध कैसे? जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई, जदप मृषा छूटत कट नहीं। जड़ और चेतन की ग्रंथि हो गई है, यद्यपि ये छूटी है। जड़ और चेतन की गांठ पड़ कैसे सकती है? 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्धि भरतर्षभा, यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम। जो कुछ भी सृष्टि है, कहा कि ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है। हाँ, तब फिर प्रश्न होगा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग हो कैसे सकता? क्षेत्र क्षेत्र रहेगा, हाँ, और क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ रहेगा। उसका संयोग तो किसी प्रकार से भी बन नहीं सकता। हाँ, जड़ और चेतन का संयोग कैसे बन सकता है? तो कहा बन नहीं सकता है, लेकिन फिर भी बनता हुआ जैसा दिखाई पड़ता है। हाँ, बनता जैसा कैसे बनता है? तो इसी को आध्यासिक संबंध कहते हैं। हाँ, है नहीं, लेकिन फिर भी मालूम पड़ता है। जैसे कहा जाता है ये शरीर मेरा, तो मेरे कहने से आपका संबंध शरीर से दिखाई पड़ता है। मेरा कहा तो संबंध आपका है। जिसको भी आप मेरा कहते हैं वहाँ संबंध जरूर होता है, किंतु ये विचार से है कि बिना विचार से है। इस माया की निवृत्ति का आप देखिए उपाय कितना सरल है, किंतु करना चाहेंगे तब ना। मैं और मोर तोरते माया, माया जवनिका छन्न। महाराज, आपके स्वरूप का वर्णन तो मैं कर रही हूँ, हाँ, लेकिन हाँ, वाणी से ही मेरा वर्णन है। ये अनुभूति का विषय नहीं, मेरे अनुभूति का विषय नहीं है। हाँ, ये बल्लवाचार्य जी महाराज कहते हैं कि कुंती देवी कह रही हैं, अज्ञा स्वरूप का वर्णन तो मैंने किया, और जो स्वरूप का वर्णन किया है उससे तो आत्मत्वेन भगवान परिलक्षित होना चाहिए, लेकिन अज्ञा कहकर के बता दिया कि वाणी से तो हम वर्णन करते हैं, लेकिन अभी आत्मत्वेन हमने आपको जाना नहीं है। हाँ, और ये जो प्रणाम है, बल्लवाचार्य महाराज कहते हैं, नमस्ते, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, उसके पीछे प्रयोजन भी यही है। क्या? कि मैं आपको आत्मत्वेन जान लूं, आप अंदर बाहर सर्वत्र हो, ये विज्ञान हमको हो जाए
क्योंकि इस विज्ञान को जाने बिना, इस विज्ञान को प्राप्त किए बिना संसार की निवृत्ति जन्म मृत्यु के प्रवाह से छूटा नहीं जा सकता है। और ये केवल यहाँ नहीं, आगे भी कुंती देवी कहने वाली है, हाँ, जिसको लेकर के विशेष चर्चा सब कथावाचक करते हैं। और कुंती स्तुति में कुछ बोलें कि नहीं बोलें, लेकिन उसे जरूर बोलेंगे, हाँ, विपदा संतुना, है ना, इसको जरूर बोलते हैं। वो आएगा तो हम उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि कुंती देवी भगवान को प्रणाम करके चाहती क्या है? का चाहती ये है कि जैसे आप हैं वैसे आत्मत्वेन आप मुझको ज्ञात हो जाएं, मैं आपका अनुभव कर लूं। हाँ, भगवान सबकी आत्मा है। ये भगवान ने गीता में कहा, इसकी चर्चा मैंने की, अहम आत्मा गुडाकेशा, हाँ, अहम आत्मा, हाँ, सबकी आत्मा है। हाँ, ये जो अहम अहम करके स्फुरण होता है, हाँ, इसी का नाम तो भगवान है। लेकिन इसे हम समझ कहाँ पाते हैं? आत्मा के रूप में जिसका वर्णन है, भगवान कृष्ण कहते अहम। एक बार वृंदावन की घटना है, शायद आप हमारे साथ होंगे, नारायण चैतन्य जी पुरी पीठाधीश्वर जी महाराज के पास गए दर्शन करने के लिए। तो हमारे मन में कुछ कौतूहल जैसा था कि पूछेंगे। महापुरुषों की कृपा होती है। तो मैंने कहा कि महाराज श्री, ये अहम आत्मा गुडाकेश, हाँ, ये कैसे? वो उनको समझने में क्या देर लगती। अन्य किसी के सामने ये हम इतना कहें कि अहम आत्मा गुडाकेश ये कैसे, हाँ, तो प्रश्न ही नहीं समझ पाएंगे जी। हाँ, तो पूज्य श्री ने कहा कि अरे यहीं क्यों अटकते हो भाई? हाँ, ममात्मा भूत भावना, यहाँ पर क्यों नहीं जाते? हाँ, अब एक दृष्टि मिल गई। हाँ, ममात्मा भूत भावना, हाँ, एक जहाँ हम जिस प्रश्न में कुछ समझना था, उन्होंने कहा कि और पीछे जाओ। हाँ, आप देखिए, हाँ, कितना बड़ा दर्शन है। भगवान कहते हैं अहम। हमारा आपका सबका जो अहम है वो भगवान का अहम है, वो भगवान का स्वरूप है। लेकिन क्या हम इसको कभी जानने के लिए उद्यत होते हैं? उद्यत नहीं होते हैं। और उद्यत क्यों नहीं होते हैं? हाँ, सो मायावश भयो गुसाई, हाँ, बंध्यो कीट मरकट की नहीं। वो माया के वशीभूत हैं, जो इस स्वरूप को, भगवत स्वरूप को जानने के लिए उद्यत नहीं है। और इस भगवत स्वरूप के विज्ञान को न जानने के कारण ऐसी भ्रांति हमारे अंतस्थ में पल गई है, हम भगवान से बहुत दूर हैं। भगवान कहीं हैं और हम कहीं हैं। ये बार बार सुनते हुए भी कि भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, लेकिन ये हमारी बुद्धि का विषय बनता ही नहीं है। कभी आह्लादित ही हम नहीं हो पाते। अरे इतना बड़ा मेरा हृदय, हाँ, इसमें भगवान बैठे हैं। कितना विशाल हमारा हृदय है। क्या कभी परिकल्पना की आप कितने बड़े हृदय वाले हो? हाँ,
देखो, चाहे आप मानस को देखो और चाहे भागवत को देखो, भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण दोनों अपनी माताओं को, भगवान श्री राम कौशल्या को और भगवान कृष्ण यशोदा जी को, अपने मुखारविंद में तीनों लोक 14 भुवनों को दिखा देते। हाँ, सब कुछ भगवान के अंदर है। हाँ, वही भगवान हमारे अंदर है। हमारे अंदर के भगवान तीनों लोक 14 भुवनों को अपने अंतर करके बैठे हुए। ये नहीं कि हमारे अंदर के जो भगवान हैं वो तीनों लोकों 14 भुवनों को बाहर करके फिर हमारे अंदर। सोचो, भगवान का वो मुखारविंद जिसमें तीनों लोक 14 भुवन, उसको लेकर के भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। ऐसा हमारा विशाल हृदय इतना बड़ा है। हाँ, आप अपने हृदय की विशालता देखो, आपके हमारे सबके हृदय में, लेकिन कहाँ विश्वास होता है। हाँ, बोले हनुमान जी के हृदय में है इसलिए कि उन्होंने फाड़ के दिखा दिया। हम मानते हैं कि उन्होंने अपना फाड़ के दिखा दिया। हाँ महाराज, वो हृदय कोई दो नहीं है, एक ही हृदय है। जब हनुमान जी के हृदय में है तो आपके हृदय में क्यों नहीं है? आपके हृदय में भी है। भगवान में सर्व सामर्थ्यता है, सर्वशक्तिवान है, लेकिन ये उनकी कमजोरी है क्या कि वो आपके हृदय को छोड़ करके रह नहीं सकते। और वो भगवान, हाँ, वो भगवान ही नहीं है जो आपके हृदय को छोड़ करके रह जाए। हाँ, आपका भगवान प्रत्यक्ष है, आपके हृदय में है। हाँ, लेकिन एक भ्रांति, एक अज्ञान, बिना विचार के हमारे अंदर एक गांठ पड़ गई। हम तो भगवान से दूर हैं। हाँ, और इसीलिए हाँ, हे भगवान कब मिलोगे, हे भगवान कब मिलोगे, कब मिले हो दीनानाथ हमारे, कब मिलोगे। रोना किस लिए पड़ता है? जब भगवान को हम दूर मान लेते हैं। हाँ, मेरे से दूर चले गए हैं, तो जो सहृदय होते हैं, हाँ, जो भगवान के संयोग में आनंद लेने वाले होते हैं, उन्हें जब भगवान के वियोग का अनुभव होता है तो उन्हें दुख होता है, वो रोते हैं, कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे। किंतु जब ये ज्ञान होता है कि हमारे हृदय में है, हाँ, तो फिर रोना नहीं पड़ता है, बल्कि रोना बंद हो जाता है। हाँ, ये सत्य है। हाँ, वो वियोग भगवान से हमारा क्यों हुआ? हाँ, उसमें हेतु कौन? तो का दूसरा कोई हेतु नहीं है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हाँ, जीव जबते हरिते बिलगान्यो, तबते देह गेह निज जान्यो। हाँ, ये शरीर को अपना समझ लिया, यही मैं हूँ। यही तो भगवान से दूरी करने का मुख्य हेतु है। इसको उलट करके कहा जा सकता है, जबते देह गेह निज जान्यो। जब से हमने कहा कि ये मेरा है,
हाँ, तभी से हम भगवान से अलग हो गए। ये शरीर मेरा है कि भगवान मेरे हैं, ये परिवार मेरा है या भगवान मेरे हैं, ये संसार मेरा है या भगवान मेरे हैं। हाँ, क्या आपने संसार, परिवार और शरीर और भगवान के बीच में कभी चिंतन किया मेरा कौन है? हाँ, ब्रह्मा जी कहते हैं अहोग जनता ज्ञता। हाँ, ना समझ जनता की ना समझी। देखो, अहोग जनता ज्ञता, अज्ञ जनता अज्ञता। हाँ, जनता तो जनार्दन का रूप है आज तो महाराज। हाँ, कहते जनता जनार्दन। हाँ, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं ये जनता माने जिसमें कूट कूट करके अज्ञता भरी पड़ी हो, हाँ, वो जनता। हाँ, और उस जनता की अज्ञता क्या है? हाँ, तो ब्रह्मा जी कहते हैं जनता की अज्ञता ये है कि आप उसके हृदय में बैठे हो लेकिन वो आपसे अपनी दूरी मानता है, और जो दूर हैं उनको अपने नज़दीक मानता है ही नहीं, केवल कल्पना मात्र है। कुछ ढूंढने चलो तो मिलता नहीं है। उनको कहते ये मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये शरीर के संबंधी मेरे हैं। हाँ, और ये हमारे पास हैं। और भगवान तो अभी मेरे बने ही नहीं हैं, उनको बनाने के लिए चलते हैं। हाँ, आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य अहोग्य जनताज्ञता। आपको ढूंढने के लिए बहिर्मृग्य, हाँ, बाहर ढूंढने के लिए निकलते हैं, हम जा रहे हैं। हाँ, भगवान से मिलने को जा रहे हैं। बद्रीनाथ में भगवान हैं, केदारनाथ में हैं, जगन्नाथपुरी में है, द्वारका में है। मिलने के लिए जा रहे, दर्शन के लिए जा रहे हैं। त्वामात्मानं परम मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य अहोग्य जनताज्ञता। ये जनता की अज्ञता है। भगवान हमारे आपके सबके अंतर हैं, लेकिन इसकी उपलब्धि होती नहीं है। हाँ, उपलब्धि हम करना चाहते नहीं हैं। हम भगवान को परिच्छिन्न रूप में ही देख करके प्रसन्न होते हैं, अपने हृदय में देख करके प्रसन्न नहीं होते हैं। और ये इतना बड़ा विज्ञान है, अंतस्थ के विकारों को निर्मूल करने का इससे सरल और सीधा कोई रास्ता नहीं, कोई उपाय नहीं। अंतस्थ में बैठे हुए भगवान का दर्शन हो तो देखो फिर व्यवहार कैसा होगा। दूसरों में नहीं, सबके अंदर भगवान बैठे हैं, ये तो तुम्हारी कल्पना है। अपने अंतस्थ के भगवान का जब तक अपरोक्ष नहीं होता तब तक सब जगह भगवान है, सब में भगवान है, ये परिकल्पना के सिवा और कुछ नहीं होता है। लेकिन जब अंतस्थ के भगवान समझ में आ जाते हैं, हाँ, तो उस समय पर जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। हाँ, ब्रह्मा जी नारद जी को
भागवत के द्वितीय स्कंध में उपदेश देते हुए यही कहते हैं। नारद जी से कहते हैं, देखो जब मुझे ये विज्ञान प्राप्त हुआ सर्वत्र भगवान है, सब में भगवान है, तो उस समय तब से हमारा जीवन बदल गया। क्या बदला? बोले मेरी वाणी से कभी मिथ्या भाषण नहीं होता है, न भारती मेंग मृषोपलक्ष्यते। झूठ बोलने में व्यक्ति हिचकता नहीं है, हाँ, लेकिन जिसको ये पता लग जाए कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसके हृदय में भगवान बैठ करके हमारी बात को सुन रहे हैं, तो सोचो क्या वो फिर मिथ्या भाषण करेगा? नहीं करेगा। और भी आगे की कहानी अपने आप समझ लेना। छल करना, कपट करना, झूठ बोलना, धोखा देना, ये सब हम किसको देते हैं जी? व्यक्ति को देते हैं। दुराचरण, दुर्व्यवहार हम व्यक्ति के साथ करते हैं। आज तक किसी ने मुर्दे के साथ दुराचरण, दुर्व्यवहार नहीं किया होगा। ये जितना भी दुराचरण, दुर्व्यवहार है वास्तव में वो परमात्मा के साथ ही हो रहा है। हाँ, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ये पढ़ तो लेते हैं, क्या भगवान को अच्छा नहीं लगता है? ये तो भगवान ने कहा है, भगवान को अच्छा नहीं लगता है, तो ठीक है, भगवान के सामने हम सही बोलेंगे और उसके अलावा तो फिर जो आएगा सो बोलेंगे। हाँ? क्योंकि मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे कि मैं मूर्ख हलकामी, हाँ, वहाँ कह लेंगे, हाँ, लेकिन दूसरों के सामने नहीं कहेंगे, क्योंकि वहीं भगवान है, इसलिए वहाँ बता दो अपने को जो हो। और जगह भगवान है नहीं, इसलिए बेहिचक, क्योंकि ईश्वर को पसंद नहीं है और आदमी को पसंद है ना? ये झूठ, कपट, छल, ये मनुष्य को पसंद है क्या? कभी विचार किया? आदमी को पसंद है? हाँ, क्यों नहीं पसंद है ये बताओ? हाँ, आपका उत्तर यही है ना कि ना, आदमी को अच्छा नहीं लगता। किसी को अच्छा लगता हो वो जरा हाथ खड़ा कर दे, मुझे झूठ अच्छा लगता, मुझे छल अच्छा लगता, मुझे कपट अच्छा लगता। है किसी में हिम्मत? ये तो भगवान की बात है भाई। तुम तो कहो कि हमको छल अच्छा लगता, कपट अच्छा लगता, भेदभाव अच्छा लगता, भगवान को अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप कह नहीं सकते हो। इतनी हिम्मत आप जुटा नहीं सकते हो जी। क्यों नहीं जुटा सकते हो? इसलिए नहीं जुटा सकते हो, आपके अंतस्थ वही परमात्मा बैठा हुआ है, जिनकी वाणी को हम मानस के माध्यम से सुनते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हाँ, इसलिए प्रत्येक मनुष्य भले ही दूसरे के साथ धोखा करे, झूठ बोले, छल करे, कपट करे, लेकिन उसका हृदय स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उसके हृदय में वह अंतर्यामी परमात्मा बैठा हुआ है जिसे छल, कपट, झूठ पसंद नहीं है। ऐसी एक बात नहीं, अनेक बातें आपके अंतस्थ में हैं। यहाँ तक समग्र धर्म शास्त्रों के अंतर्गत जिसकी संज्ञा शिष्टाचार है, सदाचार है,
वो विज्ञान आपके हृदय में बैठा हुआ है। बिना शिक्षा के, बिना उपदेश के, बिना सत्संग के कहाँ से? हाँ, वो परमात्मा की विद्यमानता है आपके हृदय में, लेकिन माया का पर्दा पड़ा हुआ है। जब ते देह गेह निर जान्यो, मायावश स्वरूप बिसरायो। यही माया का बंधन है और कुछ नहीं है। अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाना, हाँ, या यूं कहो कि जीव के अपने वास्तविक स्वरूप की विस्मृति करा देना, यही माया के वशीभूत होना है। और अपने स्वरूप की स्मृति हो जाना, यही तो माया से पार चले जाना है। एकदम सरल सीधा। हाँ, हम माया के अंदर हैं या माया से बाहर हैं। हाँ, अपने स्वरूप की स्मृति हो जाना, ये समस्त धर्मशास्त्र के द्वारा जो बताया गया आपके लिए करनीय, जो उपासना कांड में कहा गया, उस सबका निचोड़ इतना ही है कि आपको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए। और ये आपका अपना जो स्वरूप है, हाँ, इसी को जानने के लिए तो भगवान की उपासना करना है, भगवान की भक्ति करना है। हाँ, अपने स्वरूप को जानने के लिए। मायावश स्वरूप बिसरायो, तेहि कारण दारुण दुख पायो। माया के वशीभूत होकर के हमने अपने स्वरूप की विस्मृति कर दी है। हम अपने आप को भूल चुके हैं। क्यों भूल गए? माया के वशीभूत होकर के। हाँ, शो मायावश भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। तोते की तरह से, बंदर की तरह से, हाँ, ये जीव नाचता है। हाँ, देखा जीव नचावत ताही। हाँ, मानसकार कहते हैं कि देखा माता कौशल्या ने कि ये माया, हाँ, जीवों को नचा रही है। हाँ, माया सबको नचा रही है, बांध करके नचा रही है। और उसका एक ही कार्य है, दूसरा कोई कार्य नहीं है। स्वरूप की विस्मृति करा देना। भगवान के आश्रय रहते हुए भी ये कार्य भगवान के सामने कभी नहीं कर सकती। भगवान के स्वरूप को कभी आच्छादित नहीं करती है। यही जीव और ईश्वर में अंतर होता है। हाँ, और इसीलिए मानव शरीर प्राप्त करके पुरुषार्थ यही करना होता है कि हमें अपने स्वरूप का विज्ञान हो जाए। और स्वरूप के विज्ञान के लिए ही भगवान की शरण में जाना होता है। भगवत शरणागति का लक्ष्य यही है, ये आप समझ लेना। भगवान की शरण में जाना है, भगवान की भक्ति करना है। किस लिए करना है? हाँ, इस माया के प्रभाव से हम पार हो जाएं। और भगवान ये स्पष्ट भगवद गीता में कहते हैं, जो मेरी शरण में आते हैं वो इस माया से पार चले जाते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। वो इस माया से पार चले जाते हैं। वैसे तो माया से पार जाना बहुत कठिन है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। इसका अतिक्रमण कर पाना बड़ा कठिन है, हर किसी के वश की बात नहीं है।
जो अति कठिन है वही सुलभ भी हो सकता है। कब? जो मेरी शरण में आते हैं, मेरी शरण में आने वाले इस माया को पार कर जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम भगवान की शरण में जाओ। हाँ, अपनी शरण में बाद में आने की बात कहते हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। हाँ, तमेव शरणं गच्छ। हे अर्जुन, तुम उसी की शरण में जाओ जो सबके हृदय में बैठा हुआ है। कैसे जाएं? हाँ, तो विधा भी बता दी गई। सर्वभावेन भारत। हाँ, सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। गोस्वामी जी कहते हैं सर्वभाव भज कपट तज। सर्वभाव से जब भगवान का भजन होता है, कपट छोड़ करके होता है, भगवान उससे प्रेम करते हैं। हाँ, भगवान कृष्ण कहते हैं तमेव शरणम गच्छ, उसकी ही शरण में जाओ जो सबके हृदय में बैठा हुआ है। सर्वभावेन क्या मिलेगा? हाँ, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तुम उसकी शरण में जब चले जाओगे तो अखंड शांति आपको मिलेगी। हाँ, परा शांति। हाँ, अखंड शांति। हाँ, शांति तो मिल जाती है। हाँ, छोटे मोटी वस्तुओं के मिलने से शांति मिल जाती है। अरे वस्तुओं की प्राप्ति नहीं, जिससे हमारा द्वेष होता है उसका नुकसान हो जाए तो छाती ठंडी हो जाती है। शांति प्राप्त करने के तो जाने कितने उपाय हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए उसके प्रसाद से अखंड शांति प्राप्त होगी। और केवल शांति नहीं, स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। शाश्वत स्थान की प्राप्ति होगी। हाँ, वो शाश्वत। हाँ, तत्प्रसादात् पराम शांतिम। हाँ, उसके प्रसाद से, प्रसन्नता से परा शांति, अखंड शांति और शाश्वत स्थान की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये बात कहाँ समझ में आती है कि अंतस्थ बैठे हुए भगवान की हम शरण में चले जाएं। हृदय में बैठे हुए भगवान की शरण जाओ। तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम। श्रुति भगवती कहती है हाँ, जो सब में रमण करने वाला है, उसको जो जान लेता है, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा। सबके हृदय में जो बैठा हुआ है, भूतेषु भूतेषु, उसको अच्छी तरह से धैर्य पूर्वक, बुद्धिमानी पूर्वक जब जान लिया जाता है, तेषाम शांति शाश्वती, शाश्वत शांति मिलती है। माने ये शाश्वतता क्या है? हाँ, जानते हो संसार में और कुछ भी शाश्वत नहीं है, आपकी आत्म सत्ता या परमात्म सत्ता को छोड़ करके और कुछ शाश्वत नहीं है। हाँ, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शाश्वत कौन है? सनातन कौन है?
हाँ, जो सनातन है उसी का नाम शाश्वत है। और वो सनातन शाश्वत उसकी उपलब्धि अपने अंतर ही होने वाली है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थिता, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ, बाहर कहीं नहीं हूँ। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सब में क्षेत्रज्ञ के रूप में मैं ही हूँ। भगवान के भक्त का कर्तव्य है कि वो भगवान की शरण में जाकर के हाँ, इस माया से पार जाने के लिए उद्यत हो जाए। हाँ। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण में जाते हैं और किसी दूसरे की शरण नहीं, मेरी ही, केवल मेरी शरण में। हाँ। यहाँ पर माम शब्द के अर्थ को बहुत समझदारी पूर्वक समझना होगा। माम शब्द का अर्थ क्या है? माम शब्द का अर्थ वही है जो यहाँ पर माता कुंती के द्वारा 9 विशेषणों से विशेषित किया गया है। इसलिए कल मैंने कहा था, ये समझना बहुत आवश्यक होता है कि भगवान कहाँ पर क्या बन कर के किस दृष्टि से बोल रहे हैं। वृष्णीनाम वासुदेवोस्मि, ये भगवान कहते हैं। अब जरा देखना, रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। हाँ अर्जुन, हाँ जल में रस मैं हूँ। हाँ, रसो हमअप्सु कौन्तेय, हे कौन्तेय, अपसु माने जल में मैं रस हूँ। हाँ, अब सोचो यहाँ भगवान किस रूप में अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं। जल को तो हम देखते हैं, लेकिन जल में भगवान है क्या हम देखते हैं? हाँ। सूर्य और चंद्र का दर्शन करते हैं, लेकिन ये वो सूर्य और चंद्र की जो प्रभा है, उसका जो प्रकाश है, वो भगवान है क्या कभी हमारी बुद्धि में आता है? हाँ। जल तो सर्वत्र है, लेकिन क्या सर्वत्र जल में रसता है? रस माने जो हमारे प्राण शक्ति को जीवन देते हैं, वो रस शब्द से यहाँ पर है। अन्नमय ओहि सौम्य मनः, आपो मया प्राणस तेजोमयी वाक्, छांदोपनिषद में आता है। हाँ, ये हमारा जो मन है, हाँ, वो हमारा जो मन है, ये अन्नमय है, और हमारे जो प्राण हैं ये रसमय है, हाँ, जलमय है। देखो समुद्र में जल है, समुद्र तो जल के सिवा और कुछ है ही नहीं, किंतु क्या बताओ उससे प्यास बुझती है? जल तो है, लेकिन हमारे प्राण को शक्ति देने की सामर्थ्य उसमें नहीं है। आप लोग जो वृंदावन जाते हैं तो वहाँ पर सब जगह मीठा जल नहीं है हमारा। हाँ, इतना कड़वा जल है, कहीं कहीं पर अगर धोखे से किसी ने हैंडपंप चला कर के मुंह में दे लिया ना, तो कितनी व्याकुलता होती है, वो तो जिन्होंने दिया होगा उन्हें पता होगा।
किंतु बात मुझे ये कहना है, हमारे प्राणों का संरक्षण जिस जल से होता है, या सीधी भाषा जिससे हमारी प्यास बुझती है, जिस जल के पीने से वो प्यास बुझाने वाला जल है या भगवान है। हाँ, सोचो यहाँ पर भगवान ने अपने को किस रूप में रखा है। हाँ, किस रूप से भगवान है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, हाँ, माया मेताम तरन्ति दे। देखो, एक भगवान का सगुण साकार स्वरूप है। हाँ, एक भगवान का सगुण निराकार स्वरूप है और एक भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप है। हाँ, सगुण साकार स्वरूप भगवान का मायामय है, ये आप सब जानते हो। हाँ, गोस्वामी जी ने एक बार नहीं अनेक बार लिखा, माया मानुष रूपणौ रघुवरौ सद्धर्म वर्मौ हितौ। हाँ, ये आपका जो स्वरूप है वो तो माया से ऐसा दिखाई पड़ता है। आप मानवाकृति में हो, ये तो माया की रचना है। हाँ, आपका स्वरूप तो कुछ अलग ही है। हाँ, वो स्वरूप कैसा? वाल्मीकि जी कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अलख अपार, नेति नेति जेहि निगम कह, चिदानंद में देह तुम्हारी। आपका तो स्वरूप चैतन्य आनंद स्वरूप है। हाँ, लेकिन इसको सब जान नहीं पाते हैं। जिसका हृदय विकारों से शून्य हो जाता है, हाँ, वो इस आपके स्वरूप को जानते हैं और वो फिर आपकी भक्ति करते हैं। ये जो ऐसा स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप, हाँ, एक बार नहीं अनेक बार गोस्वामी जी लिखते हैं। अत्रि स्तुति में अत्रि जी कहते हैं, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। हाँ, एक ये शरीर है जिसमें आप हमारे सामने खड़े हैं, इतना बात नहीं है। हाँ, विशुद्ध बोध विग्रहम, जिसमें किसी प्रकार का कोई दूषण नहीं है, विकार नहीं है, दोष नहीं है। हाँ, वो आपका विशुद्ध बोधात्मक स्वरूप है। हाँ, ज्ञान अखंड एक सीतावर, वो अखंड विशुद्ध स्वरूप। क्या ऐसा स्वरूप भी उपास्य होता है? सगुण साकार उपास्य होता है, ये तो सब जानते हैं। किंतु सगुण निराकार भी उपास्य होता है और निर्गुण निराकार भी उपास्य होता है। लेकिन उपासना करने वालों की स्थितियां अलग होती हैं। आप सबके मन में आ रहा होगा, इतने दिनों से ये विषय चल रहा है, इसका अर्थ क्या है? जिस स्वरूप का वर्णन माता कुंती ने किया, माता कुंती कहती हैं कि ये उपास्य है। हाँ, किसके द्वारा? जो आपकी शरण में चले गए हैं। हाँ, मामेव ये प्रपद्यन्ते, केवल भगवान के उस विशुद्ध स्वरूप का ही जो आश्रय लेते हैं, वही उस माया से पार जाएंगे। माया सबल ब्रह्म का आश्रय लेकर के जो माया सबल ब्रह्म की उपासना होती है,
वो माया से रहित ब्रह्म की प्राप्ति में सहयोगी साधना है। हाँ, एक साक्षात साधना है और एक परंपरागत साधना है। सगुण साकार की उपासना सगुण निराकार तक ले जाने के लिए है, और सगुण निराकार की जो उपासना है, उपासना कहो भक्ति कहो, वो निर्गुण निराकार निर्विशेष तक ले जाने के लिए है। क्योंकि सगुण साकार स्वरूप तो भगवान की अपनी इच्छा शक्ति, लीला शक्ति के आश्रय से माया का सन्निवेश है। वहाँ पर जो माया सबल ब्रह्म है, हाँ, वहाँ पर भी माया है। उसकी उपासना से भी माया से पार नहीं जाया जा सकता है। उसकी उपासना जिसमें न यत्र श्रूयते माया, भागवत में 10वें स्कंद में आता है। अच्छा भाई, न यत्र श्रूयते माया, हाँ, एक ऐसा स्थान भी है जहाँ पर माया नहीं है, वो आपका स्वरूप। माया से पार जाना जो चाहते हैं, उन्हें माता कुंती के द्वारा जिस स्वरूप की चर्चा की गई है और जिस स्वरूप के संबंध में भगवान कहते हैं, माँ में भी ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते, कोई है, कहाँ है। तथा परमहंसानां मुनीनाम अमलात्माम, जो अमलात्मा है, मुनि हैं, हाँ, जो परमहंस हैं, वो भक्ति करते हैं। जिस स्वरूप की मैंने चर्चा की है, वो स्वरूप, हाँ, उनके द्वारा उपास्य होता है। चलो भाई, समय कुछ थोड़ा ज़्यादा हो गया है, अब वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बोलिए राम धाम सरकार की, सत्य सनातन धर्म की जय। अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की जय। गौ हत्या, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोल राम धाम सरकार की।